ताजमहल सच्चे प्यार का एक निशानी है। आगरा में यमुना नदी के किनारे एक चमकता हुआ हीरा। इसका सफेद संगमरमर का रूप और बारीक नक्काशी सदियों से लोगों का मन मोह लेते हैं। ये इमारत हर साल लाखों लोगों को अपनी तरफ खींचती है, जो इसकी लुभावनी खूबसूरती देखने आते हैं। ताजमहल का आकर्षण देशों की सीमाओं और सांस्कृतिक मतभेदों से परे है। इसकी तस्वीर दुनिया भर में तुरंत पहचानी जाती है, जो खुद भारत का प्रतीक है। ताजमहल की कहानी मुगल बादशाह शाहजहां के अपनी बेगम मुमताज महल के लिए गहरे प्यार से जुड़ी है। ताजमहल की अलौकिक सुंदरता सूर्योदय और सूर्यास्त के समय विशेष रूप से आकर्षक होती है। जैसे ही सूरज की किरणें संगमरमर को गुलाबी, नारंगी और सुनहरे रंगों से रंगती हैं, स्मारक अंदर से चमकता हुआ प्रतीत होता है। ताजमहल की खूबसूरती न केवल इसके विशाल आकार में है, बल्कि इसकी बारीकियों में भी है। स्मारक का हर इंच उत्तम नक्काशी, सुलेख और पेतरादूरा जड़ाई से सजाया गया है। इसकी स्थायी सुंदरता मानव रचनात्मकता की शक्ति और हमारी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के महत्व की याद दिलाती है। ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं है, यह संगमरमर पर उकेरी गई एक प्रेम कहानी है। इसे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी प्यारी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था, जिनकी 1631 में बच्चे के जन्म के दौरान मृत्यु हो गई थी। शाहजहां अपनी बेगम के खोने से बहुत दुखी थे और उन्होंने एक ऐसा स्मारक बनाने का संकल्प लिया जो उनकी याद के योग्य हो। मुमताज महल शाहजहां की विश्वास पात्र और सलाहकार थीं। उनका रिश्ता इतना मजबूत था कि उनकी मृत्यु के बाद शाहजहां बेहाल हो गए थे। ताजमहल उनके दुख को व्यक्त करने और मुमताज के लिए अपने प्यार को अमर करने का उनका तरीका बन गया। ताजमहल का निर्माण मुमताज महल की मृत्यु के कुछ समय बाद 1632 में शुरू हुआ। इसे पूरा होने में 20 साल से ज्यादा का समय लगा, जिसमें हजारों कारीगरों और मजदूरों ने काम किया। यह परियोजना शाहजहां के अपार धन और शक्ति के साथ साथ अपनी बेगम के प्रति उनके गहरे समर्पण का प्रमाण थी। ताजमहल मुमताज महल के लिए शाहजहां के अटूट प्रेम के एक मार्मिक प्रतीक के रूप में खड़ा है। यह एक अनुस्मारक है कि प्यार मौत से भी आगे बढ़ सकता है। ताजमहल मुगल वास्तुकला की एक उत्कृष्ट कृति है, जिसमें फारसी, इस्लामी और भारतीय शैलियों के तत्वों का मिश्रण है। इसका डिजाइन समरूपता और सामंजस्य के सिद्धांतों पर आधारित है। 4 मीनारों से घिरा हुआ केंद्रीय गुंबद आकाश रेखा पर हावी है। ताजमहल मुख्य रूप से सफेद संगमरमर से बना है, जो राजस्थान की खदानों से लाया गया है। संगमरमर की पारभासिता इसे बदलते हुए प्रकाश को दर्शाते हुए पूरे दिन रंग बदलने की अनुमति देती है। यह अलौकिक गुण स्मारक के रहस्य और सुंदरता को बढ़ाता है। स्मारक को जटिल पेतरादूरा जड़ाई के काम से सजाया गया है। इस तकनीक में अर्धकीमती पत्थरों को संगमरमर में जड़ना शामिल है, जिससे जटिल पुष्प पैटर्न और सुलेखित शिलालेख बनते हैं। पत्थरों के जीवंत रंग सफेद संगमरमर के साथ खूबसूरती से विपरीत हैं। ताजमहल का समृद्ध डिजाइन इसकी स्थापत्य प्रतिभा का एक प्रमुख तत्व है। ताजमहल के चारों ओर 4 बाग उद्यान स्मारक के डिजाइन का एक अभिन्न अंग है। बगीचे को जलमार्ग द्वारा 4 भागों में विभाजित किया गया है, जो कुरान में वर्णित स्वर्ग की 4 नदियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। बगीचे की हरी भरी हरियाली ताजमहल के लिए एक शांत पृष्ठभूमि प्रदान करती है। 4 बाग उद्यान में जलमार्ग ताजमहल की छवि को दर्शाते हुए प्रतिबिंबित पूल के रूप में काम करते हैं। यह प्रतिबिंब स्मारक की अलौकिक सुंदरता को बढ़ाता है। बगीचे का डिजाइन मुगल वास्तुकारों की सौंदर्य शास्त्र और कार्यक्षमता दोनों की समझ का प्रमाण है। 4 बाग उद्यान विभिन्न प्रकार के पेड़ों, फूलों और झाड़ियों से भरा है। बगीचे का शांत वातावरण ताजमहल की सुंदरता को बढ़ाता है। यह प्रकृति के महत्व और सुंदरता की पूर्ण रिस्टोरेटिव शक्ति की याद दिलाता है। ताजमहल की सुंदरता इसकी दीवारों को सुशोभित करने वाले उत्तम सुलेख द्वारा और बढ़ जाती है। सुलेख में मुख्य रूप से कुरान के छंद शामिल हैं, जिन्हें प्रेम, हानि और स्वर्ग के विषयों से उनकी प्रासंगिकता के लिए चुना गया है। छंद बहती अरबी लिपि में लिखे गए हैं, जो स्मारक के कलात्मक और आध्यात्मिक महत्व को जोड़ते हैं। सुलेख उल्लेखनीय सटीकता और कलात्मकता के साथ निष्पादित किया गया है। बहती हुई लिपि पेतरादूरा जड़ाई के जटिल पुष्प पैटर्न को पूरक करती है। इस तकनीक में अर्धकीमती पत्थरों को संगमरमर में जड़ना शामिल है, जिससे फूलों, पत्तियों और अन्य प्राकृतिक रूपांकनों के जटिल डिजाइन बनते हैं। दुनिया भर से प्राप्त पत्थर सफेद संगमरमर में रंग का एक जीवंत छींटा डालते हैं।
सुलेख और पियत्रा दूरा जड़ाई का संयोजन एक आश्चर्यजनक दृश्य प्रभाव पैदा करता है। जटिल डिजाइन और जीवंत रंग आंखों को आकर्षित करते हैं और करीब से निरीक्षण के लिए आमंत्रित करते हैं। वे ताजमहल के कलात्मक और आध्यात्मिक संदेश का एक अभिन्न अंग हैं। ताजमहल को 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, जो इसके उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य को मान्यता देता है। यह पदनाम मानव रचनात्मक प्रतिभा की उत्कृष्ट कृति के रूप में ताजमहल के महत्व को स्वीकार करता है। यूनेस्को का दर्जा स्मारक की रक्षा करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसके संरक्षण को सुनिश्चित करने में मदद करता है। स्मारक भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। विश्व धरोहर स्थल के रूप में ताजमहल का दर्जा इसके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद करता है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में ताजमहल सख्त संरक्षण दिशा निर्देशों के अधीन है। यूनेस्को का पदनाम ताजमहल के संरक्षण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय ध्यान और संसाधन लाता है। सदियों से ताजमहल के आसपास कई मिथक और किंवदंतियां पैदा हुई हैं। एक लोकप्रिय किंवदंती का दावा है कि शाहजहां ने नदी के पार एक काला ताजमहल अपने मकबरे के रूप में बनाने का इरादा किया था। यह कहानी भले ही लुभावनी हो, लेकिन ऐतिहासिक साक्ष्यों का अभाव है और आमतौर पर विद्वानों द्वारा इसे खारिज कर दिया जाता है। एक अन्य मिथक का सुझाव है कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले कारीगरों के हाथ काट दिए ताकि वे इसकी सुंदरता की नकल न कर सकें। इतिहासकारों द्वारा इस भयानक कहानी को भी निराधार माना जाता है। कुछ किंवदंतियां ताजमहल को रहस्यमय गुणों का श्रेय देती हैं। यह दावा करती हैं कि इसमें उपचार शक्तियां हैं या यह इच्छाएं पूरी कर सकता है। ये मान्यताएं, जबकि वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं हैं, स्मारक के रहस्य और आध्यात्मिकता के आभा को जोड़ती हैं। हालांकि ये मिथक और किंवदंतियां आकर्षक हैं, लेकिन इन्हें ताजमहल की सच्ची कहानी पर हावी नहीं होना चाहिए। स्मारक की स्थायी अपील इसकी सुंदरता, इतिहास और इसकी शक्तिशाली प्रेम कहानी में निहित है। ताजमहल की प्रतिष्ठित छवि दुनिया भर में लोकप्रिय संस्कृति में व्याप्त है। यह अनगिनत फिल्मों, किताबों, गानों और कला के कार्यों में दिखाई दिया है। बॉलीवुड रोमांस से लेकर हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर तक ताजमहल ने प्यार, हानि और रोमांच की कहानियों के लिए एक पृष्ठभूमि के रूप में काम किया है। ताजमहल शौकिया और पेशेवर दोनों तरह के फोटोग्राफरों के लिए भी एक लोकप्रिय विषय बन गया है। इसकी लुभावनी सुंदरता और स्थापत्य विवरण आश्चर्यजनक छवियों को कैप्चर करने के अंतहीन अवसर प्रदान करते हैं। स्मारक की प्रतिष्ठित छवि अनगिनत पोस्टकार्ड, यात्रा ब्रोशर और सोशल मीडिया फीड्स पर सुशोभित है। ताजमहल की छवि का उपयोग उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए विज्ञापन अभियानों में किया गया है। सुंदरता, रोमांस और विदेशीता के साथ इसका जुड़ाव इसे एक शक्तिशाली विपणन उपकरण बनाता है। ताजमहल का प्रभाव दृश्य मीडिया से आगे तक फैला हुआ है। इसकी कहानी ने अनगिनत कविताओं, गीतों और साहित्यिक कृतियों को प्रेरित किया है। ताजमहल भारत के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है, जो सालाना लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है। ताजमहल से संबंधित पर्यटन स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण राजस्व उत्पन्न करता है। स्मारक की लोकप्रियता के कारण आगरा में एक संपन्न पर्यटन उद्योग का विकास हुआ है। ताजमहल का आर्थिक प्रभाव आगरा से आगे तक फैला हुआ है, जो भारत के समग्र पर्यटन राजस्व में योगदान देता है। यह स्मारक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण है, जो देश में बहुमूल्य विदेशी मुद्रा लाता है। पर्यटकों की आमद चुनौतियां भी पेश करती है, जैसे कि भीड़ का प्रबंधन और स्मारक की अखंडता को बनाए रखना। स्थानीय अधिकारी भीड़ नियंत्रण उपायों को लागू करके और जिम्मेदार पर्यटन को बढ़ावा देकर इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए काम कर रहे हैं। सतत पर्यटन प्रथाएं यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं कि ताजमहल अपने पर्यावरणीय प्रभाव को कम करते हुए आर्थिक लाभ उत्पन्न करता रहे। आने वाली पीढ़ियों के लिए ताजमहल की सुंदरता और अखंडता को बनाए रखना एक प्राथमिकता है। स्मारक को विभिन्न पर्यावरणीय खतरों का सामना करना पड़ता है, जिसमें वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव शामिल हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अन्य संगठनों के साथ चल रहे संरक्षण प्रयासों के माध्यम से इन खतरों को कम करने के लिए काम कर रहा है। प्रदूषण के स्तर को कम करने के प्रयासों में स्मारक के पास सख्त उत्सर्जन मानकों को लागू करना और वाहनों के आवागमन को प्रतिबंधित करना शामिल है।
ताजमहल की रक्षा में पर्यटन के प्रभाव का प्रबंधन भी शामिल है। संरचना पर पर्यटन के प्रभाव को कम करने के लिए भीड़ नियंत्रण और निर्दिष्ट पैदल मार्ग जैसे उपाय लागू किए जाते हैं। लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि ताजमहल आने वाली पीढ़ियों के लिए विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करता रहे।